बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। सालगिरह का दिन। आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता। शिगुफ्ता बेगम, तुमने मेरे अंदर के उभरते फनकार को चुप करा दिया, क्यों? ये आपका अंदर का उभरता और डूबता फनकार तो रोज ही फनकार मारता है। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं किसी की तबीयत नहीं खराब होने दूंगा। सारी रात पेट के दर्द से तड़पती रही हैं। माँ जी? जी। उन्होंने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? एक आवाज दी आपको? कई आवाजें दी, लेकिन आप तो गधे घोड़े सब बेच के सो रहे थे। मैं देखता हूँ। अरे माँ जी सो रही है, जगाइएगा मत। हटो आगे से, हटो पीछे। अरे माँ जी, माँ जी। माँ जी, हाँ जी। माँ जी आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है पुत्र जी। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। जा पुत्र, अब तू भी जाके आराम कर ले। माँ जी, मेरा आज आराम का दिल नहीं चाह रहा। आज मेरा दिल चाह रहा है हल्ला गुल्ला शोर शराबा ऐसे ऐसे नाचूं मैं। वजह भी है माँ जी। 10 माँ जी, अब मैं वजह अपने मुंह से बताता हुआ अच्छा तो नहीं लगूंगा ना? और पुत्र, हर बात के पीछे कोई वजह तो होती है ना। माँ जी, मैं आपसे 2-4 सवाल करता हूँ। अभी दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। और दूध का दूध, पानी का पानी होता है बेवकूफ। माँ जी, पहला सवाल ये है, 1965 को क्या हुआ था? 1965 में अपना पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी। और क्या हुआ था? दिमाग पर जोर देकर बोलिए। फिर जंग खत्म हो गई थी। आपका जवाब गलत हुआ, सोच के बताइए। ना, तूने मुझे कार देनी है, मैं नीलाम घर में बैठी हुई हूँ। माँ जी, ये बताएं कि उस दिन आपके खानदान में क्या हुआ था? खानदान में क्या हुआ था? हाँ, याद आया, वो मामा जी बहुत हो गए थे। और परा दफा कराए मामा जी को। मामा जी को छोड़े, ये बताएं कि उस दिन घर में क्या हुआ था? घर में? हाँ, घर में जो है ना, वो बहुत पैड़ी सी वबा फैली थी। 12 मज्जे मार गई थी हमारी, और 12 मुर्गियां भी। माँ जी, शायद आप मेरा इशारा समझ नहीं रही। फिर वो तेरा ना, ये मेरी कोई उम्र है इशारा समझने की? माँ जी, बड़ा ही अरसा हो गया है इस घर में ना, मैंने जश्न का लफ्ज नहीं सुना। जश्न अब सुन लिया? माँ जी, अब मैं आपको वाज़ेह इशारे देता हूँ। 1965, आपकी गोद, नन्ना मुन्ना सा खूबसूरत गोल मटोल, उसकी आपके ऊपर छी करना कुछ याद आया माँ जी? नहीं पुत्र। माँ जी, आप तो कहती थी मेरी याददाश्त ऊंट जैसी है। हाँ, वैसे मेरी याददाश्त तो बहुत चंगी है। फिर आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हैं माँ जी? मैं कुछ नहीं भूली मेरे भोले बादशाह, मुझे सब याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो के ना याद। फिर बताइए ना, 1965 को क्या हुआ? तू फिर जंग की बात लेके बैठ गया। माँ जी, आप इतनी बड़ी बात भूलकर अपने पुत्र को अपने हाथों से निकलने का मौका दे रही हैं। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। तो बस सवाल कर करके मेरा दिमाग खराब कर देता है। लिटिल थिंग्स डार्लिंग, लिटिल थिंग्स, जैसे थैंक यू, सॉरी, आई लव यू वगैरह। थैंक यू अस्फू, तुमने मेरा बहुत दिमाग है। अब डिंगे मारने की जरूरत नहीं है। जाओ जाके कोई काम धंधा ढूंढो। इसका मतलब बेबी तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। खाली पीली मुफ्त का प्यार मुझे जहर लगता है अस्फू। खाली पीली नीली? अरे मोहब्बत तो कलरफुल होती है, बिल्कुल रेनबो की तरह। यार अस्फू, हमारी शादी को 1 साल हो गया है और तुमने मुझे अभी तक एक भी गिफ्ट नहीं दिया। अरे मैं खुद हूँ ना तुम्हारे लिए गिफ्ट। अच्छा, राइट। हाँ, माँ जी भी तो कहती है कि तुम लोगों के खानदान के लिए मैं एक आसमानी तोहफा हूँ। मैंने कहा तुम लोग लड़ाई कर रहे हो ना हस्बे साबिक? बस ये नौशीन स्टार्ट लेने ही वाली थी। मैं अंदर आ सकता हूँ? अब और कितना अंदर आएंगे भाईजान, आप अंदर आ चुके हैं। अच्छा, चलो फिर तुम फटाफट यहाँ से ना निकलो, गायब हो जाओ। क्यों? मैंने ना नौशीन से राजो न्याज की बातें करनी है। क्या? खुदा का खौफ करे भाईजान, आप बहन भाई राजो न्याज की बातें करेंगे? अस्फू, गेट लॉस्ट। बाहर क्यों जाऊं मैं कान बंद कर लेता हूँ। मैं इसके सामने बात नहीं करूंगा नौशीन, ये अपने कान तो बंद कर लेगा पर इसका मुंह कौन बंद करेगा? ओहो नौशीन, तुमने तो अपनी तबीयत को बहुत ही नरम कर लिया है। इसको बाहर निकाल के इसकी बोलती बंद करो। हाँ अस्फू, कितनी दफा कहा है
उसके बगैर जाता भी नहीं है। अच्छा नशीन ये बताओ 1965 में क्या हुआ था? भाईजान तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मुझे क्या पता क्या हुआ था। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ना पे के लफ्ज से ना कोई 4 चीजें बनाओ। पे से पानी, परेशानी, पाकिस्तानी। पैदाइश भी तो पे से ही शुरू होता है नशीन। हाँ वो भी बनता है। पैदाइश से तुम्हें कुछ याद आया? भाईजान आप जो भी कहना चाह रहे हो मुझे लिख के दे रहे, मैं पढ़ लेती हूँ। मुझे लिखना आता होता तो मैं यहाँ होता। तो फिर कहाँ होती? ARY में। उन्होंने सारे लिखने वाले ना एक ही जगह ढेर किए हुए हैं। ये हमारे वाला भी वही है। लगता है आज फिर हमारे भाई की तस्लील हो गई। ये भी कोई जिंदगी है बाजी, जब इन लोगों का दिल चाहता है मेरी बेइज्जती कर देते हैं। चलो अब लगे हाथों वजह तस्लील भी बता दो। नौशीन और भाईजान ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। क्यों क्यों क्यों? यही तो अफसोस की बात है कि वजह बताए बगैर ही बाहर निकाल दिया। अरे वजह तो कोई होनी चाहिए थी, ये तो सरासर ज्यादती है। मैंने भी फैसला कर लिया है। हाँ। क्या ढीठ बन के रहने का? आपको कैसे पता चला? अरे हम अपने भाई के चेहरे के तासुरात देख के जान जाते हैं कि हमारा भाई सोच क्या रहा है। बाजी आप यहाँ आराम से बैठी हैं और इस वक्त वो हमारे खिलाफ खिचड़ी बना रहे होंगे। वो कौन? नौशीन और भाईजान भाई। अरे उन्हें तो अंडा नहीं उबालना आता, खिचड़ी कहाँ से बनाएंगे? अरे बाजी बहुत भोली हैं आप। अरे हमारे भाई हमें एक एक बात जरा तफसील से बताओ। अच्छा तो ये बात थी। अब देखो जरा हम क्या करते हैं। क्या करेंगी आप? वो तो वक्त ही बताएगा हमारे भाई। होश से बाजी, होश से। जोश में आप हमेशा गड़बड़ कर जाती हैं। गड़बड़ तो अब हो के रहेगी। अच्छा, आप ठंडे दिमाग से सोचिए, मैं अभी आता हूँ। माँ जी भी भूल गई है, बेबी को भी कुछ याद नहीं है। हाँ शगुफ्ता को याद होगा। शगुफ्ता असफर है, तुम्हारी बाजी कहाँ है? शगुफ्ता बाजी बाजी तो टेरेस पे आपका वेट कर रही हैं। मुझे पता था, उसे जरूर याद होगा। मेरी बीवी जो है शगुफ्ता, मैं हो नहीं आया। शगुफ्ता बेगम तुम्हें मेरा इंतजार था ना, लो मैं आ गया। हम आपका इंतजार तो नहीं कर रहे थे। अभी तो असफर ने मुझे बताया कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो। क्यों? आप क्या दुबई से हमारे लिए तोहफे ला रहे हैं जो हम आपका इंतजार करेंगे? नहीं कर रहे थे भैया आपका इंतजार। तुम मजाक कर रही हो ना? चलो जल्दी से वो मुझे दो। वो क्या? वही जो तुमने मुझे देना है। मुझे पता है तुमने मेरे लिए कोई कीमती चीज लाई होगी। अशरफ आपका दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो तुम सब लोगों का खराब हो गया। तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं है। हमें सब याद है, एक एक जुल्म सितम हमारी छाती पे नक्श है। चलो तुम ना मेरे एक सवाल का जवाब दो। अरे कई सवालात तो हमारे पास भी हैं। पहले तुम, पहले आप। अच्छा ये बताओ 1965 को ना भला क्या हुआ? जो भी हुआ होगा अच्छा नहीं हुआ होगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? आपकी शक्ल देख के तो यूं ही लगता है कुछ। नहीं नहीं बेगम, उस दिन ना बड़ा ही अच्छा हुआ था। चले आप ही बता दें क्या हुआ था। मुझे ना अपने मुंह से बताते हुए ना बड़ी शर्म आती है। तो कोई बेशर्मी हुई होगी यकीनन। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अभी भी याद नहीं आया? अरे बेशर्मी आपकी, याद हमें क्यों होगी? अच्छा ये बताओ, आज अगर तुम्हारी किसी सहेली की बर्थडे होती तो तुम क्या करती? छुप जाते, मोबाइल ऑफ कर देते। क्यों? अरे गिफ्ट देने से बचने के लिए। अब हम जा रहे हैं, बस सवाल बहुत करते हैं। किसी को भी याद नहीं, कोई भी तुझसे प्यार नहीं करता, न बेबी, न माँ जी, न बेबी। अस्फू यार उठो ना, तुम भी तैयार हो जाओ। क्यों? तुम्हें पता है माँ जी ने कहा है कि लंच से पहले वो कोई एक जरूरी ऐलान करने वाली है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? अरे मेरा मतलब था रात को जब माँ जी की तबीयत खराब हुई तो मैं सब समझ गया था। क्या? यही कि माँ जी को अब कुछ अहम फैसले कर लेने चाहिए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। यार अब माँ जी को जायदाद का बंटवारा कर देना चाहिए। यार अस्फू तुम किस तरह के आदमी हो? तुम ये जायदाद से आगे भी बढ़ के कुछ सोच लिया करो। डार्लिंग, जायदाद मिलने के बाद ही मुझे फैसला करना है कि मुझे क्या करना है। जस्ट शट अप अस्फू। डार्लिंग, मैं एक बहुत ही हकीकत पसंद आदमी हूँ। तुम एक घटिया और नीच आदमी हो। तुम माइंड कर रही हो? यार अस्फू प्लीज चुप करके बैठ जाओ। डार्लिंग, माँ जी वो बिल्डिंग और वो प्लॉट अपने साथ तो ले जाने से रही। अस्फू प्लीज तुम चुप कर जाओ वरना मैं कसम से तुम्हारे सर में कुछ उठा के मार दूंगी। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? अस्फू अब तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना, यही तुम्हारी सजा है। थैंक यू डार्लिंग, लेकिन मुझे बताना मेरे हिस्से में क्या आया। ओहो, लीजिए जरा। अरे हम आपको गली कूचे मोहल्लों जगह जगह तलाश करके आए और आप यहाँ छुपे बैठे अय्याशी हो रही है। हाँ नहीं शगुफ्ता बेगम, अब मैं वो पहले वाला अशरफ नहीं रहा। क्या हो गया? आपके अंदर किसी बदरू की रूह तो नहीं लैंड कर गई? चलिए माँ जी इंतजार फरमा रही हैं।
क्यों? आज माँ जी कौम से खिताब फरमाएंगी। मैंने अब किसी हिसाब किताब या खिताब में नहीं जाना। अरे वाह भाई, आप भी बड़ी मुश्किल उर्दू के अल्फाज बोलने लगे। शगुफ्ता बेगम, जब दिल पे चोट लगती है ना तो आदमी शायर बन जाता है, शायर। जरा नीचे तो चलिए, हम आपके दिल पे बाम लगाए देते हैं। चलिए, अरे चलिए। चुपका तू ना। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ पुत्र, वो अजफर किधर है? वो तो अपने कमरे में है। क्यों? माँ जी, एक्चुअली आप जब भी उसे देखती हैं आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए मैंने उसको बोला वो कमरे में ही रहे। ये बात तो ठीक है, वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो हमें नजर ही आ रहा है माँ जी। तू क्यों मुंह लटका के बैठा हुआ है? अरे इनका तो शुरू से ही मुंह ऐसा है माँ जी। अरे मुंह तेरा। माँ जी, वैसे आप आज खुश क्यों हैं? तेरा आज ना मेरी वो 66 टीनेजर बर्थडे है। माँ जी, आज आपका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। माँ जी, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। पर माँ जी, आज तो मेरी अरे मैं आज ना अपनी बर्थडे खूब धूमधाम से मनाऊंगी। माँ जी, आप केक काटेंगी ना? हाँ पार्टी भी करेंगी माँ जी? हाँ, केक काटेंगी, पार्टी करेंगी। पर माँ जी, मैं आज तो मैं मुझे पता है पुत्र, आज तेरी तबीयत खराब है मगर शाम तक ठीक हो जाएगी। आज हम खूब मौज मस्ती करेंगे। हैं जी? और सुन लो सारे, मुझे गिफ्ट भी चाहिए। गिफ्ट भी चाहिए माँ जी? हाँ जी, और सब सुन लो कान खोल के कि मुझे गिफ्ट जो है ना वो कैश में चाहिए, कैश। कैश? हाँ जी। माँ जी प्लीज, मुझे पार्टी में ना डांस भी करना है। हाँ कर लेना पुत्र जी। अरे पहले अपने शौहर से इजाजत ले लेना। मैंने इजाजत दे दी है ना, बस ठीक है। अच्छा पुत्र, जल्दी से जाके 2-3 पाउंड का केक जो है ना उसे ऑर्डर करके आ। हाय अल्लाह माँ जी, तुसी ग्रेट हो, हम लोग खूब पार्टी करेंगे। शाबाश शाबाश पुत्र। अरे भाईजान इतने सैड क्यों लग रहे हैं? अब तुम मुझे बताओगी कि आज किसकी सालगिरह है? अरे तुम गेस करो ना। अरे भाई, गैस करना तो भाईजान का काम है, मैं कैसे करूं? ओहो शराबसफू, तुम गेस करोगे तो मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगी क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी सालगिरह? यू डफर, तुम्हें मेरी सालगिरह भी याद नहीं है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज तुम्हारी सालगिरह नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरी सालगिरह कब होती है जरा बताना। मैं क्यों बताऊं? क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि तुम्हें मेरी सालगिरह का पता भी है या नहीं। अच्छी तरह से याद है, आज नहीं है। अरे आज माँ जी की सालगिरह है, तुम्हें पता है वो कितने साल की हो गई हैं? 66 की। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं डालेंगे, इस उम्र में लोग हज पे जाते हैं, तुम्हारी माँ जी बच्चों की तरह सालगिरह मनाएगी? तुम्हारा मतलब क्या है? बेबी डार्लिंग, कहीं माँ जी अपनी आखिरी सालगिरह तो नहीं मना रही? तुम एक इंतहाई घटिया आदमी हो। अब मेरा मतलब था डालें। चुप करो घटिया आदमी। अच्छा यार, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है, आज मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, वरना मैं तुमसे पूछती। मैं भी तो खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा आप एक काम करो, मुझे फटाफट 10,000 रुपए दे दो। 10,000? यस। क्यों? क्योंकि मुझे माँ जी को गिफ्ट देना। 10,000 का गिफ्ट? हाँ, वो माँ जी ने कहा है उन्हें कैश चाहिए। अब तुम खुद सोचो, उन्हें 1,000-2,000 देते हुए कितने बुरे लगेंगे हम लोग, चीप लगेंगे। बेबी डार्लिंग, मैं बेरोजगार 10,000 कहाँ से लेकर आऊँ? असफू देखो 10,000 तो हमें चाहिए, इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपना मोबाइल बेच दो। क्या? जी हाँ, आपने माँ जी को लिफाफे में 10,000 रुपए रख के देने हैं, वरना क्या? वरना तुम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेना। बाजी, बाजी, इस घर में माँ जी हमारे खिलाफ एक साजिश कर रही है। साजिश? कैसी साजिश? ये आप क्या कर रही हैं? हम बम्बई बिरयानी बना रहे हैं। किसके लिए? सबके लिए। सब में कितने लोग आते हैं? हम 5। ये बिरयानी कितने लोगों के लिए बना रही है? तकरीबन 20। हुई ना साजिश? 20 लोगों के लिए बिरयानी बनाने में साजिश कहाँ से हो गई? अरे मेरी भोली नादान बाजी, इन लोगों ने आपको एक बावर्चन बना दिया है। ये तो हमारे खिलाफ बहुत ही घिनौनी और घटिया साजिश हो गई। शुक्र खुदा का आपको हमारी बात समझ में तो आई। तू फिक्र मत कर असफर, हम भी बहुत साजिशी जहन रखते हैं। क्या करेंगी आप? हम बिरयानी में नमक तेज करते हैं। अरे ऐसा मत कीजिएगा। क्यों? अरे बिरयानी आपको और मुझे भी तो खानी होगी ना। हाँ। अब मैं दूसरी साजिश से पर्दा उठाता हूँ। एक और साजिश? वो क्या? माँ जी को बर्थडे गिफ्ट में कैश चाहिए। हाँ। भाई इंसान गिफ्ट तो अपनी मर्जी से देता है। माँ जी चाहती है कि 2-4 हजार रुपए जो हमने छुपा के रखे हैं वो भी हथिया लें। तू फिक्र मत कर, हमने भी इस साजिश का तोड़ ढूंढ लिया है। वो क्या? वो ये कि हम माँ जी को बर्थडे पे खाली लिफाफे थमा देंगे। वेरी गुड, मैं जाके खाली लिफाफे लेके आता हूँ। अच्छे से डिजाइन वाले। कहाँ गई? अच्छा पुत्र, आज मैं कैसे लग रही हूँ? जी आज ना मुझे हर बंदा बेहिस
और बेवफा लग रहा है। दिल छोटा नहीं करते पुत्र, इंसान को दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए। माँ जी केक ले आया हूँ, और कोई काम है तो बता दें। क्यों, तू कहीं जा रहा है? आपकी सालगिरह तक तो माँ जी यहीं हूँ। फिर का तो माँ जी पता नहीं, मैंने ना सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए माँ जी। वेरी गुड। अब तू फटाफट नहा धो के ना नए कपड़े पहन ले, मैं केक काटने वाली हूँ। अब तू जल्दी से तैयार होके आ जा। जा पुत्र। अच्छा माँ जी, नहा दोगे? अलविदा माँ जी, अलविदा। माँ जी आप मुझसे प्यार नहीं ना करती, मैं आपसे प्यार करता हूँ माँ जी। आपकी सालगिरह तक मैं जिंदा रहूंगा माँ जी, जिंदा रहूंगा। ओ बच्चा किधर है तुसी सारे? कहाँ? मेरी माँ जी कितनी क्यूट लग रही है आप। ये ले आपका गिफ्ट। शुक्रिया। और माँ जी ये मेरा लिफाफा। शुक्रिया। ये तो बड़ा भारी है, इसमें क्या तूने 10-10 के नोट डाले हैं? माँ जी अपनी औकात के हिसाब से दिया आपको। ना तेरी इस घर में कोई औकात है कोई? माँ जी क्या हो गया यार, आज तो उस बेचारे को बख्श दें। चल बैठ जा पुत्र, बैठ जा। आप खड़ी है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ माँ जी? अच्छा बैठ बैठ। माँ जी हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्रिया पुत्र शुक्रिया। ये तो बड़ा वजनी है, कहीं इसमें तुमने ईंटें तो नहीं भर दी? माँ जी इसे खोलिएगा मत, क्यों? कहीं हमारा भरम ही ना खुल जाए। हम खुल जाएगा। अच्छा बैठो सारे। वो अशरफ किधर है? वो तो तैयार हो रहे होंगे। इस वक्त? अरे रात के 10 बज रहे हैं, उसको तो यहाँ होना चाहिए थी। मैं देख कर आता हूँ भाईजान। हाँ जा देख कर आ। ओए पुत्र तू सीधो का नहीं आके शेक नहीं रखा। चलो लेके चलो जाओ शाबाश। शिगुफ्ता, अलविदा शिगुफ्ता। शिगुफ्ता तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। कहा सुना माफ कर देना शिगुफ्ता। कौन? भाईजान मैं असफर, नीचे माँ जी इंतजार कर रही है, जल्दी आ जाइए वरना केक खत्म हो जाएगा। अजफर भाई मैं आया। ओहो जल्दी बाहर आइए, मैं वेट कर रहा हूँ। ऐसे पुत्र तू किधर रह गया था? माँ जी मैं आपके सामने तो खड़ा हुआ हूँ। पुत्र रात के 10 बज रहे हैं, ये ले केक काट। माँ जी सालगिरह तो आपकी है माँ जी। ना खोते दे पुत्र, तूने अपनी माँ को चट्टी समझ रखा है। हाँ जी माँ जी। ये पकड़ तू छुरी और केक काट। आज तेरी सालगिरह है, मैंने तेरे लिए सरप्राइज रखा हुआ था। क्या? हाँ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहा है? माँ जी इधर से हो। मैं ना माँ जी, मैं दिल बर्दाश्त हो गया था, मैंने ना खुदकुशी वाली गोलियां खा ली है माँ जी। क्या?